The world's biggest democracy has a diverse media with thousands of outlets operating in multiple languages. And unlike Australia, freedom of speech is enshrined in India's constitution as a fundamental right. दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के एक पिलर प्रेस के बारे में। ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। पब्लिक को इंपॉर्टेंट नेशनल मैटर्स की जानकारी देने और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल रखने में इसका बड़ा रोल है। प्रेस एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, डिफरेंट वॉइसेस के लिए प्लेटफॉर्म देता है और सोशल प्रोग्रेस में हेल्प करता है। ये वीडियो इंडिया में प्रेस फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेगा, इसका पास्ट, प्रेजेंट चैलेंजेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं। प्रिंट जर्नलिज्म के इनिशियल डेज से लेकर आज के डिजिटल एज तक जर्नलिस्ट ट्रूथ और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत से चैलेंजेस फेस करते हैं। गवर्नमेंट्स और पावरफुल लोग मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिसेंट को सुप्रेस करने के लिए और अपनी पावर बनाए रखने के लिए। इसलिए प्रेस फ्रीडम के लिए संघर्ष हमेशा बना रहेगा। कांस्टेंट विजिलेंस और एडवोकेसी की जरूरत है। जब जर्नलिस्ट्स बिना किसी डर के रिपोर्ट कर पाते हैं तो सिटीजन्स अपनी लाइफ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं और इलेक्टेड ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहरा पाते हैं। इसलिए फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। प्रेस की फ्रीडम के साथ भारत का लंबा और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रहा है। कॉलोनियल दौर में नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स का राइज हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश रूल को चुनौती दी। इन पब्लिकेशंस ने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रिंटेड वर्ड्स की पावर से पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज किया और सॉवरेंटी की मांग की। 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम का अधिकार दिया गया, जिसमें प्रेस की फ्रीडम भी शामिल है। हालांकि इस राइट पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक अरेंजमेंट और डेफमेशन से रिलेटेड केसेस में। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। उस समय सेंसरशिप बहुत बढ़ गई थी और प्रेस की फ्रीडम को दबा दिया गया था। इन चैलेंजेस के बावजूद भारत में मीडिया बहुत एक्टिव है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और क्रिटिकल रिपोर्टिंग की लंबी कल्चर रही है। हालांकि जर्नलिस्ट्स पर बढ़ते दबाव की चिंता बनी हुई है, खासकर स्ट्रगल एरियाज में काम करने वाले या सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर। ब्रिटिश ईरा के दौरान राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों ने प्रेस की फ्रीडम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बंगाल गजट जैसे न्यूज़पेपर की स्थापना की, जो सोशल रिफॉर्म और ब्रिटिश पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म करते थे। 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिससे भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर्स पर कड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इसने प्रेस की फ्रीडम को काफी प्रभावित किया और काफी विशाल रूप से विरोध को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबारों का यूज करके ब्रिटिश राज के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया। मेजर इवेंट्स लाइक जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रेस ने ब्रॉड रूप से कवर किया, जिससे पब्लिक में अवेयरनेस और सपोर्ट बढ़ा। महात्मा गांधी ने भी प्रेस का यूज किया। यंग इंडिया और हरिजन जैसे अखबारों के मीडियम से अपने आइडिया और एजुटेशन को फैलाया। इन पब्लिकेशंस ने इंडियन सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट डाला और फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत किया। रिसेंट ईयर्स में इंडिया में प्रेस फ्रीडम को लेकर चिंता बढ़ी है। जर्नलिस्ट्स को उनके काम के लिए डराना, परेशान करना और वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार इंडिया 180 देशों में से 150th रैंक पर है। ये इंडियन मीडिया के सामने आने वाली मुश्किलों को दिखाता है। एक बड़ी समस्या है ऑनलाइन हैरासमेंट और ट्रोलिंग, खासकर विमेन और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जर्नलिस्ट के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेट स्पीच और जर्नलिस्ट के खिलाफ थ्रेट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए हैं, जिससे डर और सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बन रहा है। एक और चिंता है जर्नलिस्ट को टारगेट करने और क्रिटिकल रिपोर्टिंग को दबाने के लिए लीगल टूल्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। सेडिशन लॉ और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA जैसे लॉज का यूज गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने वाले जर्नलिस्ट्स को चुप कराने के लिए किया जाता रहा है। इन मुश्किलों के बावजूद इंडियन मीडिया पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल ठहराने और पब्लिक को इन्फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हालांकि ऐसे क्रिटिकल जर्नलिज्म के लिए स्पेस कम होता जा रहा है और इंडिया में प्रेस फ्रीडम के लिए खतरों को एड्रेस करने की अर्जेंट जरूरत है। दुनिया भर में प्रेस की आजादी कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
जैसे सेंसरशिप, गवर्नमेंट कंट्रोल, जर्नलिस्ट्स पर वायलेंस और मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का बढ़ना इन चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। नेता डिसएग्रीमेंट को दबाने और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया पर हमला करते हैं और उन्हें डिमीन करते हैं। फ्रीडम हाउस की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की केवल 21% पॉपुलेशन ही ऐसे देशों में रहती है जहां प्रेस को फ्रीडम है। चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों में सरकार मीडिया पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखती है, कंटेंट को सेंसर करती है और सरकार की क्रिटिसिज्म करने वाले पत्रकारों को सताती है। इन देशों में पत्रकार हमेशा खतरे में काम करते हैं। अपने काम के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, जेल में डाला जाता है और कभी-कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश लगातार प्रेस की आजादी के मामले में शीर्ष पर रहते हैं। अलग अलग स्तर की प्रेस आजादी वाले देशों की तुलना लीगल प्रोटेक्शन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ऐसी संस्कृति की इंपॉर्टेंस को दिखाती है जो मीडिया की फ्रीडम और डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देती है। केस स्टडी नॉर्वे के प्रेस फ्रीडम का मॉडल। नॉर्वे हमेशा प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया के टॉप देशों में आता है। इसके मजबूत लीगल फ्रेमवर्क, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और ट्रांसपेरेंसी की संस्कृति ने फ्री और थ्राइविंग मीडिया के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है। नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम की गारंटी देता है और देश में सेंसरशिप और मीडिया में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन है। नॉर्वेजियन मीडिया अथॉरिटी एक फ्री इंस्टीट्यूशन है जो मीडिया सेक्टर को देखती है और एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल गाइडलाइंस के साथ इट इंश्योर्स कंप्लायंस। नॉर्वे में मीडिया सेल्फ रेगुलेशन की अच्छी परंपरा भी है। नॉर्वेजियन प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन जर्नलिज्म के एथिक्स को बनाए रखने और मीडिया के खिलाफ कंप्लेंट्स को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा नॉर्वे में ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन टेक पहुंच की मजबूत संस्कृति है। नॉर्वे के एक्सपीरियंस से सीखकर दूसरे देश भी ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां जर्नलिस्ट्स फ्री और इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके और डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भारत में प्रेस की फ्रीडम को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो इसकी फाउंडेशन को खतरे में डालती है और डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में काम करने की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है। ये चैलेंजेस कई सोर्सेज से आती हैं, जिनमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर और सोशल इश्यूज शामिल हैं। सबसे सीरियस चैलेंजेस में से एक है जर्नलिस्ट के खिलाफ बढ़ता हुआ डराना धमकाना, हरासमेंट और वायलेंस, खासकर उन जर्नलिस्ट के खिलाफ जो करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्ट करते हैं। मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस जैसे कि सेडिशन एंड डेफेमेशन लॉज प्रेस की फ्रीडम को और लिमिट करता है। अनक्लियर रूप से लिखे गए कानून और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा उनका मनमाना उपयोग सरकार की क्रिटिसिज्म करने वाले या सेंसिटिव माने जाने वाले इश्यूज पर रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट्स को टारगेट बनाने का स्कोप देता है। इकोनॉमिक प्रेशर, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पर कंट्रोल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का इम्पैक्ट भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर अक्सर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सिक्योर्ड करने या रिवेंज से बचने के लिए सरकारी ऑर्डर्स पर चलने या पर्टिकुलर एजेंडास को बढ़ावा देने का प्रेशर होता है। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट फंडिंग पर यह डिपेंडेंस एडिटोरियल फ्रीडम को कमजोर कर सकती है और इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग को लिमिट कर सकती है। भारत में प्रेस की फ्रीडम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें लीगल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया और जर्नलिस्ट के लिए सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट के कल्चर को बढ़ावा देना शामिल है। इन चैलेंजेस को सॉल्व करना एक फ्री, न्यूट्रल और डाइवर्स मीडिया लैंडस्केप इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इफेक्टिव वे से डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में काम कर सके। लीगल रिफॉर्म जर्नलिस्ट को हैरेसमेंट, थ्रेट और वायलेंस से बचाने के लिए नेसेसरी है। इसमें ऐसे लॉज को रिव्यू करना और उनमें अमेंडमेंट करना शामिल है जिनका उपयोग फ्री स्पीच को दबाने और जर्नलिस्ट्स को टारगेट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रीजन लॉ और यूएपीओ। जर्नलिस्ट्स को वायलेंस से बचाने के लिए एक मजबूत कानून बनाना और उनके खिलाफ क्राइम्स के लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया की फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उनकी फ्रीडम,
ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करना शामिल है ताकि वे मीडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सकें और जर्नलिस्ट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। एथिकल गाइडलाइंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मीडियम से मीडिया इंडस्ट्री के भीतर सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा देने से भी अकाउंटेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ सकती है। मीडिया की इकोनॉमिक वीकनेस को सॉल्व करना उसकी फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एज में इंडिया में प्रेस की फ्रीडम का फ्यूचर ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है, जहां मौके और चुनौतियां दोनों हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जहां इंफॉर्मेशन स्प्रेड और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, वहीं ये मीडिया फ्रीडम के लिए नए खतरे भी लाते हैं। फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस को इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स की जरूरत है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के राइज ने जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग और लोगों तक पहुंचने के लिए नए टूल्स दिए हैं, जिससे ट्रेडिशनल मीडिया गेटकीपर्स को बाईपास किया जा सकता है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स चैलेंजेस भी लाते हैं, जिनमें मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव, जर्नलिस्ट का ऑनलाइन हैरासमेंट और ऑनलाइन कंटेंट की बढ़ती निगरानी और सेंसरशिप शामिल हैं। कुछ बड़ी कॉर्पोरेशंस के हाथों में मीडिया ओनरशिप के बढ़ते कॉन्सेंट्रेशन से भी मीडिया प्लूरलिज्म और व्यू पॉइंट्स की डाइवर्सिटी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ओनरशिप का यह कॉन्सेंट्रेशन मीडिया में दिखने वाले पर्सपेक्टिव्स की रेंज को लिमिट कर सकता है, जिससे डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाया जा सकता है और पब्लिक डिस्कोर्स को कमजोर किया जा सकता है। डिजिटल एज में प्रेस फ्रीडम की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया को अपने लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को बदलने की जरूरत है, ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज द्वारा लाए गए चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सके। पॉज 3S फ्रेंड्स, रीसेंट ईयर्स में गोदी मीडिया शब्द भारत में बहुत फेमस हो गया है। जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने इस शब्द को बनाया था। गोदी मीडिया उस मीडिया को कहते हैं जो सरकार के साइड लीन हुआ लगता है। उन पर आरोप लगता है कि बेनिफिट्स के लिए वे जर्नलिस्ट पॉज 2S गोदी मीडिया का राइज फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस के प्रिंसिपल्स के लिए खतरा माना जाता है। जब मीडिया हाउसहोल्ड सरकार के व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो डेमोक्रेसी के गार्ड्स के तौर पर आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining this information. I'd like to congratulate you on पॉज 3S गोदी मीडिया का एक बड़ा इंपैक्ट ये है कि लोगों का मीडिया पर भरोसा कम हो जाता है। जब दर्शकों को लगता है कि न्यूज चैनल सिर्फ सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, तो वे उस खबर पर डाउट करने लगते हैं। इस डाउट से लोग दूसरी जगहों से खबरें ढूंढने लगते हैं, जो हमेशा रिलायबल नहीं होती। इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पॉज 2S इतना ही नहीं, गोदी मीडिया का इंपैक्ट ये भी हो सकता है कि डिफरेंट ओपिनियन रखने वाली वॉइसेस दब जाए। जो जर्नलिस्ट्स या मीडिया पर्सन सरकार के साथ नहीं होते, उन्हें डराया धमकाया जा सकता है, उनके फंड कम किए जा सकते हैं, या फिर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इससे एक डर का माहौल बन जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और सरकार की सियाटिसिज्म करने में मुश्किल होती है। पॉज 3S गोदी मीडिया के इंपैक्ट से बचने के लिए मीडिया इंस्टीट्यूशंस को जर्नलिज्म के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करना बहुत जरूरी है। फ्री मीडिया फर्म्स को मदद और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर के काम कर सकें। इसके अलावा लोगों को भी मीडिया के बारे में अच्छी तरह समझ होनी चाहिए, ताकि वे जो भी जानकारी देखें उसका सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकें। पॉज 2S गोदी मीडिया का ट्रेंड हमें याद दिलाता है कि मीडिया और गवर्नमेंट के बीच कितना नाजुक बैलेंस होता है। प्रेस की फ्रीडम को बनाए रखने के लिए लगातार अलर्ट रहना पड़ता है और सच, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए कमिटेड होना पड़ता है। इन चैलेंजेस को सीधे फेस करने से ही भारत ये इंश्योर कर सकता है कि उसका मीडिया फ्री एंड इंडिपेंडेंट रहे। एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए एक फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस बहुत जरूरी है। यह पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल ठहराने, पब्लिक को इन्फॉर्म करने और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कल्चर को बढ़ावा देने में अहम रोल प्ले करता है। प्रेस फ्रीडम की रक्षा करना सिर्फ जर्नलिस्ट्स की ही नहीं, बल्कि हर उस सिटीजन की जिम्मेदारी है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स को महत्व देता है। प्रेस फ्रीडम के साथ अपने लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के साथ इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। चैलेंजेस रियल हैं और प्रेसिंग है, लेकिन मीडिया फ्रीडम को मजबूत करने और इंडियन डेमोक्रेसी में इसकी अहम रोल को इंश्योर करने के अपॉर्चुनिटीज भी हैं। चैलेंजेस को लीगल रिफॉर्म्स,
इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, मीडिया के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जर्नलिस्ट्स के लिए सेफ्टी और रिस्पेक्ट की कल्चर को बढ़ावा देकर एड्रेस करके इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जहां प्रेस सच में फ्लरिश हो सके। आगे का रास्ता गवर्नमेंट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नलिस्ट्स, सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स के कलेक्टिव एफर्ट की मांग करता है ताकि प्रेस फ्रीडम को सेफगार्ड किया जा सके और यह इंश्योर किया जा सके कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मजबूत और रिजिलिएंट बना रहे। इंडिया की डेमोक्रेसी का भविष्य इसी पर डिपेंड करता है। बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान प्रेस फ्रीडम को लेकर कई डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज देखी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने मीडिया पर प्रेशर और सेंसरशिप के एलिगेशंस लगाए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने हमेशा फ्री प्रेस को सपोर्ट करने की बात कही है। यह समय है कि हम इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां प्रेस बिना किसी डर या फेवर के काम कर सके। बड़ी खबर ये